वेलकम। इस बार का हमारा टॉपिक है वैदिक एज। वैदिक एज दो टाइम पीरियड्स में हमें देखने को मिलता है। पहला ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 BCE के बीच था, इसमें ऋग्वेद का संकलन हुआ। दूसरा पोस्ट वैदिक काल जो कि 1000 से 600 BCE के बीच था, इसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संकलन हुआ। थ्योरीज फॉर आर्यन होम, यानी आर्य लोग आए कहाँ से थे, इसके लिए दो थ्योरीज प्रचलित हैं। पहली मैक्स मुलर की थ्योरी, इन्होंने कहा कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे 1200 से 1800 BCE के बीच। रीजन्स, बोगास खाई इंस्क्रिप्शन टर्की में जो मिला है उसमें उल्लेख है 4 देवताओं का, इंद्र, वरुण, मित्रा, नसातियस। इंद्र और वरुण का वर्णन वैदिक सभ्यता के साहित्य में भी देखने को मिलता है, इसलिए ये लिंक बना। दूसरी जो थ्योरी है वो है बाल गंगाधर तिलक की। इन्होंने कहा था आर्य आर्कटिक रीजन से, आर्कटिक क्षेत्र से भारत आए थे 800 BCE के आसपास। आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसकी भाषा संस्कृत थी। यूनिट्स ऑफ सोसाइटी, वैदिक समाज प्रत्यसत्तात्मक समाज था। इसकी जो सामाजिक इकाइयाँ थीं वो थीं सबसे नीचे कुल, इसके ऊपर ग्राम, इसके ऊपर विश्व, इसके ऊपर जन और उसके ऊपर राष्ट्र। कुल के जो हेड थे उनको कहते थे कुलापा, ग्राम के जो हेड थे उनको कहते थे ग्रामन, विश्व के जो हेड थे उनको कहते थे विश्वपति, जन के जो हेड थे उनको गोपा कहते थे और जो राष्ट्र के हेड थे उनको राजन कहते थे। वैदिक सोसाइटी में कुछ पोस्ट जो थीं समाज में जो फेमस थीं वो थीं पुरोहित। पुरोहित फर्स्ट रैंक ऑफिशियल होता था किंग का, डोमेस्टिक प्रीस्ट यानी उसका घरेलू पंडित। इसके बाद सेनानी, आर्मी चीफ हुआ करते थे। रत्नी, सूती, रथकार, कम्मादी, अधिकारी एवं राजा, ये इनको मिलाकर रत्नी कहते थे और इनकी संख्या 12 होती थी। पुरुष, ये दुर्गपति हुआ करते थे। स्पष्ट, जनता को देखने वाले गुप्तचर। वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र, अपराधियों को पकड़ने वाला। ईशान, समिति का अध्यक्ष। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग होता था। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। अब बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की, यानी शुरुआती वैदिक काल की, जिसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल। इसमें हिमालय को हिमवंत और हिंदू कुश को मुंजावत के नाम से बुलाया गया है। शुरुआती ऋग्वैदिक लोगों को अपने आसपास की ज्योग्राफी का ज्ञान था। दे वर अवेयर ऑफ देयर ज्योग्राफी, क्योंकि नेम्स ऑफ माउंटेन्स, ओशियंस, रिवर्स आर मेंशन्ड इन देयर लिटरेचर। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 40 नदियों के नाम उल्लेखित हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके आज के नाम और ऋग्वैदिक काल के नाम कुछ इस प्रकार हैं। आज की इंडस उस समय सिंधु कहलाती थी। झेलम वितास्ता कहलाती थी। चेनाब असीकनी कहलाती थी। ब्यास विपास कहलाती थी। रावी परूषणी कहलाती थी। सतलज सतुद्री कहलाती थी। सरस्वती सरस्वती कहलाती थी। घग्गर धृष्दावती कहलाती थी। काबुल कुभा कहलाती थी। स्वाति सुवस्तु कहलाती थी। गोमल गोमती कहलाती थी। इसके बाद सबसे ज़्यादा उल्लेख जिस नदी का है वो है सिंधु नदी, और सबसे ज़्यादा पवित्र जो नदी थी ऋग्वैदिक काल में वो थी सरस्वती नदी। आर्य जो हैं, आर्य सभ्यता जो है वो सप्त सिंधु क्षेत्र में फली फूली। सप्त सिंधु क्षेत्र यह सिंधु तथा उसकी पंजाब की 6 अन्य सहायक नदियों वितास्ता, असीकनी, परूषणी, विपासा, सुतुद्री तथा सरस्वती का संयुक्त नाम है। इस क्षेत्र में यह सभ्यता फली फूली शुरुआती दौर में। इसके बाद ऋग्वेद में हमें दशराग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। इसका उल्लेख 7वें मंडल में है ऋग्वेद के। जगह परूषणी नदी के किनारे। पक्ष जिनके बीच में ये युद्ध हुआ था वो था सुदास किंग भरत जो कि तृतसुत कुल का था, और इनके अगेंस्ट में थे 10 जनों के राजा। पुरु, यदु, तुर्वास, अनु, द्रुयुस, अलीनस, पक्ता, भालाना, सिबी, विशानिन। इन 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा किसके अगेंस्ट में? किंग भरत के अगेंस्ट में। और जीत किसकी हुई? सुदासों की, जिसके राजा थे भरत। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में बटा था, जिसका मेंशन ऋग्वेद के 10 मंडल में देखने को मिलता है। पर यह जो वर्गीकरण था ये व्यवसाय के आधार पर था, ना कि जाति पाति के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में स्टेटस ऑफ वुमन कैसा था? औरतों को शिक्षा ग्रहण करने की आज़ादी थी। बाल विवाह नहीं था। पर्दा प्रथा नहीं थी। सभा समितियों में शिरकत की जा सकती थी औरतों के द्वारा। वर चुनने की आज़ादी थी। और ऋग्वेद में कुछ विदुषियों के नामों का वर्णन भी देखने को मिलता है, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, विश्वास, गार्गी। ऋग्वैदिक काल में लोग कपड़े कैसे पहनते थे? 4 तरीके के कपड़े थे: वास, अधिवास, उष्णीव, नीवी। ड्रिंक्स जो उस समय चलती थी वो थी सूरा और सोमा। मुख्य जो खाने की चीज़ें थी वो थे दूध एंड इट्स प्रोडक्ट्स, मीट ऑफ फिश, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। सोशल नेचर जो था, सोसाइटल नेचर जो था वो था प्राइमरली एग्रीकल्चरल, यानी मुख्यतः कृषक प्रधान थे। पास्टोरल थे, यानी जानवरों को पालने वाले। और ये अपनी जो वेल्थ है उसको नापते थे गायों की संख्या में, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो उतना अमीर। सेक्रेड एनिमल गाय, गाय को पवित्र एनिमल माना जाता था। अधन्य बोला जाता था इसको, यानी ना मारे जाने योग्य। और सबसे प्यारा जो इनका जानवर था वो था घोड़ा। और जो सबसे प्यारे इनके देवता थे वो थे इंद्र।
मोस्ट यूज्ड मेटल, सबसे ज़्यादा मेटल जो यूज़ होता था वो था लोहा, जिसे श्याम अयस बोलते थे। दूसरा तांबा, जिसे लोहित अयस बोलते थे। अग्नि को एक मीडिएटर के तौर पे देखा जाता था इंसान और देवताओं के बीच, इसलिए इसको एक देवता भी मानते थे। लेटर वैदिक इरा की बात करते हैं, यानी उत्तर वैदिक काल की। आर्य पूरे भारत उत्तर भारत में बस गए, आर्य पूरे उत्तर भारत में बस गए, जिसको आर्यवर्त कहा गया। शिफ्ट ऑफ सिविलाइजेशन, शुरुआती जो आर्य सभ्यता है ये सरस्वती नदी के क्षेत्र में फली फूली, पर बाद में ये सभ्यता कहाँ आ गई, गंगा नदी के क्षेत्र में, जिसको मध्य देश बोला जाता था। मेंशनिंग ऑफ मोर रिवर्स, उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा नदियों के नाम हमें देखने को मिलते हैं साहित्य में, जैसे कि नर्मदा, सदानीरा, चंबल आदि। इमर्ज ऑफ जनपद, उत्तर वैदिक काल में जनपदों का उदय हुआ, जैसे कि कुरु, इसमें पुरु और भरत क्षेत्र थे। पांचाल, इसमें तुर्वश कृविश क्षेत्र थे। और ये जो जनपद हैं ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों में उपजे। 3 भाग में देश, उस वक्त 3 भाग हुआ करते थे, आर्यवर्त, नॉर्थ इंडिया, मध्य देश, सेंट्रल इंडिया, और दक्षिण पथ, साउथ इंडिया। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़े, यज्ञ ज़्यादा ज़रूरी हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए, गोत्र सिस्टम स्टार्ट हुआ, औरतों की स्थिति समाज में गिर गई। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर जो आधारित थी शुरू में, वो अब जन्म के आधार पर हो गई। यज्ञ जो उस समय होते थे वो थे अश्वमेध यज्ञ, ये नए क्षेत्र अधीन करने हेतु किया जाता था। दूसरा राजसु यज्ञ, ये दिव्य शक्ति पाने राज्याभिषेक के समय किया जाता था। और तीसरा था वाजपेय यज्ञ। करेंसी जो उस समय यूज़ होती थी, करेंसी यूनिट्स, निष्क और शतमन, ये यूज़ होने के प्रमाण मिलते हैं, पर कोई जर्नल स्पेसिफिक यूज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉइन्स होता था उस वक्त, ऐसा हमें जान नहीं पड़ता। न्यू पोस्ट इमर्ज, समाज में न्यू पोस्ट का उदय हुआ, जैसे कि भगवदूधा, ये कलेक्टर ऑफ टैक्सेस थे। सारथी, जो राजघर के जो रथ चलाने वाले होते हैं उनको सारथी कहा गया। खस्त्री, जो राजगृह के संबंधित जो अफेयर्स हैं उनको देखते थे, उसको खस्त्री कहा गया। अक्सवापा, जो कुरियर में थे उनको अक्सवापा कहा गया। मेन क्रॉप्स जो वैदिक काल में देखने को मिलती हैं वो है चावल, जौ, दालें, तिल, गेहूँ आदि। मेंशनड मेटल्स जो उत्तर वैदिक काल में है वो है टिन, सिल्वर, आयरन, गोल्ड। वेपन्स मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी, स्टोन और मेटल्स, इन चीज़ों से ये हथियार बनाया करते थे। वैदिक लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं अब। 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस, यानी 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस हैं वैदिक काल के संहिता, जिन्हें वेद कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरायंक और चौथा उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है। 2 टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स, श्रुति यानी सुनकर सीखे जाने वाले, और दूसरे स्मृति यानी याद कर सीखे जाने वाले। तो श्रुति लिटरेचर में है वेद, ब्राह्मण, अरायंक और उपनिषद, और स्मृति लिटरेचर में है वेदांग, षड्दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगाम, उपनागा। उत्तर वैदिक काल का साहित्य जो है वो मेनली स्मृति वाले लिटरेचर में आता है। वैदिक साहित्य अगली पीढ़ी को मुख के द्वारा बोल कर दिए जाते थे, यानी सुनकर सीखे जाते थे, जनरेशन टू जनरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स जो हैं वो हैं वेदास। वेदास को बोला जाता है अपौरुषीय, यानी नॉट क्रिएटेड बाय मैन, गिफ्टेड बाय गॉड। और नित्या भी बोला जाता है, यानी एग्जिस्टिंग इन ऑल एंटिटी, यानी सर्वत्र जो स्थापित है वो। ऋग्वेद, अब 4 वेदों को देख लेते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन वर्ल्ड, सो कॉल्ड फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। जो मंडल 2 से 9 हैं वो सबसे पुराने हैं, और जो मंडल 1 और 10 है वो बाद में जोड़ा गया। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री, इनका मेंशन है और इनके लिए गायत्री मंत्र का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है, जिसमें चातुर्वर्ण समाज, जो हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखने को मिलता है, उसका वर्णन है। गॉड मोस्ट मेंशनड, इंद्र और अग्नि। एसोसिएटेड ब्राह्मणा, ऐतरिया और सांख्या। और जो ऋग्वेद के सूक्तों को पढ़ता था उसे कहते थे होत्री। यजुर्वेद, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स एज रिचुअल्स, यानी यज्ञों के दौरान जो मंत्र हमें पढ़ने होते थे वो सब का संकलन यजुर्वेद में था। इसके जो हिम्स को रिसाइट करते थे उनको कहते थे अध्वर्यु। यजुर्वेद 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है ये अनअरेंज्ड कलेक्शन है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है ये अरेंज्ड कलेक्शन है। ओल्डेस्ट लेयर जो है यजुर्वेद के, उसमें 1875 वर्सेस हैं, जो कि ज़्यादातर ऋग्वेद से लिए गए हैं। मिडिल लेयर में शतपथ ब्राह्मण मिलता है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है। यंगेस्ट लेयर जो यजुर्वेद की है उसमें कई उपनिषद देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रह्मद्रयंक, ईश, तैत्तिरीय, कथा, श्वेताश्वतर, मैत्री। कंटेन्स यज्ञों के नियम, विधि विधान, बलिदान विधि। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। एसोसिएटेड ब्राह्मणा जो यजुर्वेद के साथ हैं वो हैं शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद, सामवेद में 1549 वर्सेस हैं, जो कि ये ऋग्वेद से ली गई हैं सिवाय 75 के। हिम्स, इसके जो हिम्स को रिसाइट करता था, पढ़ता था, उसको उद्रात कहते थे। साम का अर्थ होता है गान। सामवेद यज्ञों पर गाए जाने वाले रचनाओं का संकलन है।
कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मेलोडियस चैंट्स, कंटेन्स 2 उपनिषद, चंडोग्या और केना। इसके साथ एसोसिएटेड ब्राह्मणा हैं पंचविश, षड्विश, चंडोग्या, जैमिन। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। अथर्ववेद, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, सामान्य मनुष्य के विचार एवं अंधविश्वास का विवरण, क्रिएटेड बाय अथर्व ऋषि, कंटेन्स 731 मंत्र और 6000 पद्य। प्रजापति की 2 कन्या, सभा और समिति, ऐसा वर्णन अथर्ववेद में है। कुरुक्षेत्र का विवरण भी अथर्ववेद में देखने को मिलता है। एसोसिएटेड ब्राह्मणा, गोपथ, फॉर लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन वेदास। अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों का विवरण है, कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन है। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो हम सुन रहे हैं वो क्या है? ब्राह्मण टू एक्सप्लेन सोफिस्टिकेटेड वैदिक नॉलेज टू नॉर्मल पीपल, वैदिक नॉलेज को सिंप्लीफाई कर कर नॉर्मल पीपल ले सकें, इसलिए ब्राह्मणों को बनाया गया। ब्राह्मण जो किताबें हैं उनको। टू अंडरस्टैंड वेदास वेल, 6 वेदांगों का निर्माण किया गया, शिक्षा, ज्योतिष, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त और छंद। अरायंक, अरायंक क्या है? फॉर हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स हु लिव्स इन जंगल, कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है उसको अलग से क्रिएट किया गया और उसे बोला गया अरायंका। ये जो जंगलों में हर्मिट, साधु और उनके शिष्य रहते थे उनके लिए बनाए गए। उपनिषद, उपनिषद क्या है? फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं। ये वेदा के एंड में आते हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। ओल्डेस्ट जो उपनिषद है वो है ब्रह्मद्रयंक उपनिषद। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, स्मृति, इनमें जो मुख्य देखने को मिलते हैं वो है सूत्रा, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपवेद और षड्दर्शन। 6 फेमस स्मृति कौन कौन सी हैं? मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पाराशर, बृहस्पति और कात्यायन। 2 महाकाव्य, रामायण, रामायण आदि काव्य है, ओल्डेस्ट एपिक इन वर्ल्ड है, 24,000 श्लोकास हैं और 7 कांडास हैं इसमें। दूसरा महाभारत, ये लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड है, 1,00,000 श्लोकास और 18 पर्वंस हैं। पुराण, पुराण का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। 18 फेमस पुराण्स हैं हमारे पास। मत्स्य पुराण जिसमें से सबसे पुराना है। अदर इंपॉर्टेंट पुराण जैसे कि भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्मांड, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर जीनियोलॉजीज ऑफ रॉयल फैमिलीज, यानी पुराणों में उस समय के जो राज परिवार हुआ करते थे उनका वर्णन है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन है, मत्स्य पुराण में आंध्र के सातवाहन राज घराने का, वायु पुराण में गुप्त वंश का। उपवेद, एसोसिएटेड विद वेदा, हर वेद के साथ एक उपवेद एसोसिएटेड था, जैसे कि आयुर्वेद ऋग्वेद से एसोसिएटेड था, गंधर्ववेद सामवेद के साथ था, धनुर्वेद यजुर्वेद के साथ था और शिल्पवेद अथर्ववेद के साथ था। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी जिनको कहते हैं षड दर्शन। तो पहला है सांख्य दर्शन जो कि कपिल मुनि ने बनाया, सबसे पुराना। इसके बाद योग दर्शन जो कि पतंजलि ऋषि ने बनाया। इसके बाद न्याय दर्शन जो कि गौतम ऋषि ने बनाया। इसके बाद वैशेषिक दर्शन जो कि कनाड ऋषि ने बनाया। इसके बाद मीमांसा दर्शन जो ज्यामिन ऋषि ने बनाया और इसके बाद वेदांत दर्शन जो भद्रायन ऋषि ने बनाया। 4 आश्रम्स ऑफ लाइफ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो ऊपर के 3 हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इसका हमें उल्लेख ज्वाला उपनिषद में देखने को मिलता है। संन्यास को महावीर और गौतम बुद्ध ने बाद में फेमस बनाया। सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। तो ये हमने शॉर्ट में देखा वैदिक काल के बारे में। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखने के लिए थैंक यू।